नमस्कार, जय सरस्वती देवी। मैं गंगाधर आज आपको समझाने जाता हूँ कि भाई जो संख्या जो समानांतर श्रेणी में आती है, अगर वो ना दे के उसको वेरिएबल में यानी समीकरण में दे दिया है एक्स वाई जेड के वाई लगा दें तो हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे कि देखिए, मान लो एक 5 का टेबल है, उसकी 3 संख्या दे दी जाती हैं 5, 10, 15। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका डी कॉमन डिफरेंस। अगर 10 में से 5 गए तो 5 ही आएंगे, यानी संख्या वही आएगी जब 15 में से 10 जाएंगे, सब पे 5 ही आएगा। तो यही कहना चाहता है कि अगर मान लो ये संख्या 7 के -1, कुछ ऐसा हो सकता है 7 और 3 के, अगर ये संख्या किसी एपी में आती है, किसी एपी में आती है, समानांतर श्रेणी में आती है, तो जाहिर है उसका जो सेकंड टर्म जो होगा उसमें से अगर फर्स्ट टर्म निकालेंगे वही संख्या आएगी जो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकालेंगे। उन्होंने पहले क्या रखा है कि ये तीनों संख्याएं एक समानांतर श्रेणी में आती है, इसलिए आपको के की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा ठीक है, अगर ये एपी में है तो हम क्या करेंगे, ये 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और ये हो गया आपका तीसरा, यानी A1, A2, A3। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एपी में है, तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो हम करेंगे सेकंड में से आपको फर्स्ट काटना है, यानी 7 माइनस रकम बड़ी है तो ब्रैकेट लगाइए 2k -1। वही वैल्यू आएगी जब इसमें से इसको निकालोगे, यानी 3k -7। अब इनके ब्रैकेट खोल दो, 7 माइनस आ रहा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस के जब प्लस होती है तो माइनस वाला प्लस हो गया, इक्वल 3k -7। ठीक है जी, 7 और 1 कितने होते हैं सर, 8 होते हैं, और वहाँ का 7 आपको यहाँ मिल जाएगा प्लस में, और यहाँ का जो 3k है ये माइनस का है तो ये वहाँ चला जाएगा तो आपका जाएगा प्लस का के। 8 और 7 कितने हो गए 15, और 3 और 2 कितने हो गए 5k। अब आप 15 को डिवाइड करेंगे, नीचे 5 आएगा तो k की वैल्यू आएगी, और k की वैल्यू होती है 5 के पाड़े में 3 पे, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, k की वैल्यू 3 आएगी, यानी अगर हमें AP निकालने को मांगे, भाई AP निकालिए, तो हम AP भी निकाल सकते हैं, या उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, या उसका SN निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, पहली संख्या है आपकी 2k -1, यानी 2 इंटू के की वैल्यू लगा दोगे आप 3 -1, 2 3 जा 6, और में से एक 1 गया तो ये हो गया 7। ये आ गया फर्स्ट टर्म आ गया आपका। सेकंड टर्म आपका क्या आ गया, सॉरी 2 3 जा 6 में से 1 गया तो 5 हो गया, उसके बाद उसमें 2 ऐड और कर दिए गए तो क्या हो गया, सेकंड आ गया। और थर्ड टर्म जो कहता है सर 3k था, यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ये है आपका, आप उसमें AP वापस निकाल सकते हो, और एक बार AP निकाल लिया, समानांतर श्रेणी निकाल ली, तो कोई भी आप टर्म निकाल सकते हो, कोई भी ऐसे निकाल। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं एक ऐसे 3 एक सवाल कराऊंगा ताकि अच्छी तरह प्रैक्टिस रहे। नोट कीजिए, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है, 2 आ जाता है, पहले समझा दिया। अब ये 3 संख्याएं हैं, कौन कौन सी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और तीनों ही क्या आती हैं, एक समानांतर श्रेणी में आती है। ठीक है, आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती है। अगर आती है तो उनका जो डी होगा, उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, तो आप इसका कॉमन डिफरेंस समझ के निकालिए। अब वो क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालिए, यानी A2 में से आप A1 निकाल लिए, वही वैल्यू आएगी जो A3 में से A2 आएगा। इसमें से ये निकाल दीजिए, इसमें से ये निकाल दीजिए,
बात हो जाएगी। अभी हमारा क्या है A2, वो क्या बनता है 2k माइनस 1 और माइनस के काटना है सिर्फ 2, वहाँ क्या बनता है 8, उसमें माइनस का क्या आएगा ये आएगा, तो ये 2k माइनस 1। ये भी संख्या है AP में आती है, इसलिए इसका क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वली आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हमने बिल्कुल वैसे ही करा, इसमें से जब इसको निकाला तो वही वैल्यू आएगी जब इसमें से इसको निकालेंगे। बस अब ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन बन गया। तो अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज जाएंगे, माइनस का 2k रहेगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है सर 2k, और वहाँ माइनस का 2k है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2k। यहाँ पर क्या है 8 और 1 कितने हैं 9, और यहाँ पर कितना है माइनस माइनस 1 और 2 3, माइनस माइनस प्लस होता है, जो माइनस का 3 है 3 है, माइनस का जो 3 है वहाँ जाके वो जाएगा प्लस का 3 जाएगा। अब 2 और 2 ये हो गया आपका 4k, और 9 और 3 ये हो गया 12, k की वैल्यू आएगी 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया आपका 3, ये भी 3 आ गया, 4 3 जा, तो यहाँ भी क्या हो गया k की वैल्यू 3 आ रही है और ये 16 हो गया। ऐसे में 1 2 और करा दूंगा तो ये बेस है इसकी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नोट कीजिए, तो अब क्वेश्चन नंबर आपको आता है यहाँ पर 3 आ जाता है। तीसरा सवाल जो है आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये भी आ जाता है 4a a और 2, ये भी क्या आते हैं समान अंतर श्रेणी में आते हैं, AP में आते हैं। तो इसका क्या होगा वही सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वली होंगे। यानी अगर आप इसका दूसरा पद निकालोगे उसमें से पहला माइनस कर दो, दूसरे में से पहला माइनस करोगे संख्या बिल्कुल वही आएगी जब 2 में से a निकाल दोगे। तो सॉल्व कर लीजिए, सॉरी जब A3 में से A2 निकाल दोगे तब आएगा। तो निकालिए, ये आपका क्या है सेकंड, तो ये लीजिए a माइनस, और ये क्या है आपका इक्वल आएगा, और ये क्या है आपका 2 और माइनस क्या हुआ सेकंड, तीसरे में से दूसरा निकालना होगा, ये हो गया आपका a। तो यहाँ पर आ गया a, माइनस वाला हो गया आपका प्लस वाला a, ये 2 पहले था, -4/5 -4/5 वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4/5। a और a वो होता है 2a, और आपको 5 निकालना है एलसीएम, तो 5 2 जा कितना हो गया 10 प्लस में 4, तो ये 2a इक्वल टू 10 और 4 14 14। उसके बाद ये और a की वैल्यू निकालने के लिए आपको 5, और ये जो आपका 2 दिखाई दे रहा है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो क्या आता है जो a है वो 7/5 है। ठीक है जी, तो ये भी आपको समझ आ गया k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको भी नोट कीजिए। ठीक है जी, अब अगला क्या आ रहा है आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये भी क्या है एक संख्या है, 3 संख्याएं हैं जो का इसमें आती है समांतर श्रेणी में आती है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी R in AP, ये भी क्या है AP में आती है, और AP में आती है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। सेकंड में से फर्स्ट काटो और थर्ड में से सेकंड काटो। ठीक है जी, तो पहले इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिए k + 5, माइनस करोगे आप 2k - 7। ठीक है जी, वही वैल्यू आएगी जो इसमें से इसको काटोगे, तीसरे में से दूसरा काटोगे, तो ये हो गया आपका 3k + 2 माइनस k + 5, k + 5। ठीक है जी, तो इनके ब्रैकेट खोलते हैं और साइन चेंज करते हैं। यहाँ तो पहले प्लस का ही था, यहाँ माइनस का है तो साइन चेंज, जो प्लस का 2k था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का 7 था वो प्लस का हो गया। यहाँ दिखाता है 3k + 2, जो माइनस का k था और प्लस का हो गया माइनस का
5 हो गया, ये हो गया। अब कहता है यहाँ क्या आ रहा है और यहाँ संख्या आ रही है, वहाँ भी क्या आ रहा है, वहाँ भी क्या आ रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर -2 में से सिंगल 2 जाएगा या 2 में से अगर 1 जाएंगे तो भी माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है। 7 में से 5, 7 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गया आपका 12, इसको भी छोटा कर लो। अगर 3 के में से 1 के निकल भी जाएगा तो भी आपके पास 2 के बचेंगे। पर अगर 2 में से 5 कटोगे तो कटेगा नहीं, 5 से काटोगे तो वो माइनस का है, 5 में से 2 काटोगे तो आपका माइनस का 3 बचेगा। ठीक है जी, माइनस का के, इसको इसके पास लिया, वो प्लस का है तो इसका भी कर दो माइनस का के, कोई बात नहीं। माइनस का 3 प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12। माइनस माइनस 2 और 1 वो होते हैं 3 के, माइनस के 3 के, और 12 और 3 वो होते हैं माइनस के 15। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या बचेगा आपका यहाँ पर, 15 को 3 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आके 3 से डिवाइड करेगा और ये कटेगा आपका 3 5 या 15, ये आपका कैंसिल हुआ 5 पे। तो के की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 5 हो गई। तो आपने देखा मैंने लगभग 4 सवाल करा दिए, सवाल चौथा का लिखना ही भूल गया, चलो कोई नहीं, 4 सवाल कराएं इसी बात पे के मान के लिए कि कैसे निकाला जाता है। तो ये पार्ट नंबर जो आपका 5वां पार्ट है, तो वो पार्ट तो इसमें 8-10 बन जाएंगे, जितना ज़्यादा, जितने भी पी के गर्ग है, आर डी शर्मा है, सभी के सॉल्व करके लिख सकते हैं हम। तो जितना लिख दो उतना बढ़िया, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रैक्टिस तो हो रही है। तो तुम ये देखिए कि इस फंडे को समझाया गया है, इस पे ध्यान दीजिए और जब भी सवाल आए कोशिश करना एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ये बात अच्छी तरह ध्यान रखना। बस बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। और बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइबर्स प्लस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स, शेयर्स, फॉलोअर्स, ठीक है जी, ओके। अगला सवाल जो है हमारा वो कुछ इस तरह से आता है। ये कहता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्या में कितनी संख्या ऐसी है जो 3 की टेबल से आती है या कट जाती है। ठीक है, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100 डिविजल बाय 3। 3 से जो कट जाए, यानी अगर 1 से चलोगे और 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे जो 3 से कटेंगे, तो जाहिर है पहला नंबर क्या होगा आपका, पहला नंबर जो होगा वो 3 होगा, अगला नंबर जो होगा वो 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12, चलता रहेगा। पर क्या लास्ट में आके 100 आता है 3 के पारे में? नहीं। तो हमेशा लास्ट वाले को डिवाइड करना हुआ आपको 3 से, या ऐसे ना करो तो ऐसे करो, समझाने जैसे ये बढ़िया होता है। फिर भाई 3 से जब 9 हो गया, 1 बचेगा, 0, 9 हो गया, 1 बचेगा, क्या बचा आपका, ये एक ही हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जा नहीं सकते, तो 1 को छोड़ना पड़ेगा। तो जो उसमें लास्ट में नंबर आएगा वो 99 आएगा, 99 आएगा, जो 3 के पहाड़े से, टेबल से कट जाता है। तो बताइए ऐसी कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 के पहाड़े में आएगी 1 से लेकर 100 तक के बीच में, और उन सभी संख्याओं का टोटल कितना होगा, यानी an के साथ साथ SL निकालना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, अब हमें पता लग गया, 1 तो आता नहीं था, 2 भी नहीं आता था, 3 आता था, तो पहला हो गया। तो ठीक है, हमारा जो पहला टर्म है वो 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है, जो 1 से लेके 100 में 3 से कट जाएगा तो 3 ही हो गया, तो वो भी 3 ही आएगा, डिविजन बाय 3। अब कहता है पहली बात, नंबर कितने आएंगे, तो ये बोलता है an। मान लेते हैं लास्ट का टर्म an है, तो an का फॉर्मूला लगाया गया, तो लास्ट का एक नंबर आ गया। इसको हमने बताया था an कैसे निकालते हैं, n-1 d = 99। शुरुआत कैसे करोगे, 3 से करेंगे,
नंबर वही तो नहीं पता, वही तो निकालना है। और कितना अंतर आएगा, जो 3 के पाड़े से कट जाए। चलो जी ठीक है, हालांकि 3 से 3 से 3 से ये सब कैंसिल हो सकते हैं, पर छोड़ कोई बात नहीं, पहले समझ लो। 3 को n से करो तो कितना आएगा 3n, और 3 को 1 से करो तो आएगा 3 1 जा 3, 3n और 3 एकम 3, वहाँ पर क्या आ रहा है आपका सर 99 आ रहा है, प्लस माइनस कट गया तो क्या बचा 90, 3n 9 9। अब ये तो पता लग गया कि 1 से लेके ये कट गया आपका 3 तिया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 33। अब ये तो पता लग गया 1 से लेके 100 तक के बीच में जो 3 की टेबल में आती है वो 33 संख्या है, 33 नंबर्स आएंगे। अब इन सभी 33 नंबर को आप टोटल कर दीजिए। कैसे, देखिए, क्योंकि आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म तो है और आपके पास क्या है लास्ट टर्म भी है, इसलिए SN A प्लस L। आप कितने नंबर लोगे सर, मुझे 33 संख्याओं का टोटल निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करते करते 33 नंबर्स। तो ठीक है, तो ये आ गया 33/2। स्टार्ट और लास्ट, स्टार्ट 3 से लास्ट है, तो अब ये 3 कर लो, वहाँ 99 कर लो। अगर ये से कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे, इनको जोड़ लीजिए तो 102 हो गया, अब कैंसिल हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, 33 को जब 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 53 इंटू 33, 3 पंजे 15 और 15 एक 16 हो गया, फिर वही 15 और एक 16 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया, 5 6 11, 6 1 7 और 1 8। तो उन सबका जो टोटल आएगा वो 1815 आएगा। 33 संख्याओं को जोड़ोगे तो 1815 1815 आएगा। समझ आया? ऐसे 4 सवाल करा देंगे तो मैं आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब कहता है कि सवाल जो है आप 100 से लेके 250 250 के बीच में आपको कितनी संख्या ऐसी हैं जो 7 के पहाड़े में आती हैं और उन सब का टोटल करना पड़ जाए तो क्या आएगा। ये जरूर नहीं है कि SN मांगेगा, सिर्फ यही मांग सकता है कि बताइए 100 से लेके 250 के बीच संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 7 का गुणज है या 7 से भाज्य है। तो कहता ठीक है, अब 100 तो आता नहीं है, अगर हम 100 को लेके चलें कि भाई क्या 100 के पाड़े में आता है 7, नहीं, 7 के पाड़े में 100 आता नहीं, 7 एकम 7, बचेंगे आपके 3, आपने ताड़ी 0, तो क्या हो गया आपका 7 चौक 28, बचे कितने 2। ये 2 आपके जो बचे ना यहाँ बताएगा वो, कह रहा 7 में से आप ये 2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपका 5, यानी आपको भी 5 और आगे आना है। जो सबसे पहली संख्या आएगी वो आएगी 105। जो 7 में से अगर 2 निकाल दिए तो बचा 5, बस वही है। तो जो इसका पहला पद है वो आएगा 105, फिर आएगा 112, फिर आएगा 119 और चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा, कह रहा लास्ट को भी डिवाइड कर लो, किससे करोगे 250। जो बचेगा वो हमारे किसी काम का नहीं है, 7 तिया 21 होता है। ठीक है जी, बचे कितने आपके 4, यहाँ लगाया 7 पंजे 35 होता है, 35, बचे कितने 5। ये 5 किसी काम के नहीं है, क्यों, हम इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो हम 250 से बाहर निकल जाएंगे, जबकि हमें उससे आगे जाना ही नहीं है। तो अभी किस काम के, किसी काम के है नहीं, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा कि देखो अगर 250 में से हम 5 निकाल दें तो 245 बनेगा, 145 बनेगा। ठीक है, सबसे आखिरी में संख्या आएगी वो आएगी 245। ये संख्या आपकी आएगी कौन सी, 100 से 250 के बीच में जो 7 के पहाड़े में आती है वो संख्या ये होती है 105, 112 करते करते आखिरी में आएगी, इससे आगे नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको निकालेंगे। जैसे कि
ये जो नंबर आया है, पहले पे तो ये आया है, दूसरे पे ये आया है, तीसरे पे ये आया है, करते 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 ये नंबर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? तो बताया था नंबर क्या निकालते हैं कि मान लेते हैं लेट एन इक्वल टू 245, जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है n-1 और d इक्वल टू 245, जिसकी स्टार्टिंग है 105 से और नंबर हमको नहीं पता, और क्योंकि इसमें d का मान वही आएगा जो लिखा हुआ है 7 से भाज्य डिविजन बाय 7 या मल्टीप्लाई बाय 7, 7 कर दिए तब जाके रकम आएगी 245। अब क्या करोगे, 105 जमा में 7 को n से गुणा कर दो, 7n, 7 को घटा 1 से कर दो तो 7 एकम 7 घटा का 245। तो ये हो गया आपका 7n जमा 105 में से आप 7 निकाल दो तो कितना आएगा 98, 245। अब ये हो गया आपका 7n बराबर 249, और 98 को वहाँ से माइनस कर दोगे, 98 गए तो क्या बचा आपका, पहले ये चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 100 काट दो तो कितना 145 बचेगा, लेकिन हमने दो फालतू काट दिए तो 147 हो जाएगा आपका। अब n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 147, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 के पारे में कैंसिल 2 पे होगा और वो 1 पे होगा, तो कुल मिला के 21 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से 250 के बीच में 7 के पहाड़े में आती ही आती है, 21 संख्या आती है। तो कहता ठीक है, नंबर मांगा था, नंबर निकाल दिया, और उसने क्या दिया कि उन संख्याओं का टोटल भी निकालो, टोटल भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मिटो देता हूँ, इससे काम तो खत्म है। तो वो क्या करता है, कहता ये ठीक है, अब बताइए एन के फॉर्मूले 2 बता दिए मैंने आपको, एक था जब आपका सीरीज दे रखी हो और यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म भी है और आपका लास्ट टर्म भी है, ये काम की चीज़ होती है। तो यहाँ क्या करोगे, a प्लस एल लोगे। कितने नंबर निकलने, सर 21 संख्याओं का आपको टोटल निकालना है। तो ठीक है, 21 को 2 से डिवाइड कीजिए, जो पहला नंबर है वो कितना है 105, जो लास्ट का नंबर है वो है 245। तो ये हो गया 21/2, दोनों को जोड़ लो, 5 और 5 10 की 0, बचा 1, 0 और 4 4 और 1 5 और 2 और 1 3। तो कहता है जी आपका 350 टोटल हो गया। उस 350 को आधा कर दो, 2 एकम 2 सत्ते और 2 पंचे, तो टोटल 21 को अगर 175 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आएगा, साइड में लाइन मारो, 175 इंटू 21, तो 1 का तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, पर 2 के बाद 10 हो जाएगा, 1 14 और 1 15, फिर 1 और 2 एकम 1 और 3। ठीक है जी, 10 14 15, 1 2 एकम 2 और 3, तो ये होगा आपका 5, ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 3। तो उन सबका जो टोटल आएगा S21, 21 संख्याओं का जो टोटल आएगा वो आएगा 3675। ठीक है जी, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ सवाल समझ आ गया होगा। नंबर निकलेंगे तो ही उनका टोटल निकलेगा, इसको नोट कीजिए ताकि अगला सवाल कराया जा सके। अब कहता है कि मान लो एक संख्या है, आप निकालिए, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल संख्या स्टार्टिंग की जो 100 नेचुरल नंबर है उनका टोटल करना होगा, यानी पहली संख्या क्या आएगी हमारी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, या इसको ऐड करना पड़ जाए, 1 + 2 3 और 3 + 3 6 और 6 + 4 10, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक, जब तक कि 100 को भी ऐड नहीं कर लेते। तो क्या आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितना टोटल बैठेगा? इस बात से एक बात तो क्लियर है कि जो नंबर आएंगे वो पूरे 100 ही आएंगे, क्योंकि नेचुरल है 1 से लेके 100 तक, तो जो नंबर है वो पूरे 100 है। आपको SN निकालना है, n/2 पहला है, लास्ट का भी है।
क्योंकि मैं पहले ही बता दिया नेचुरल नंबर है, वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसलिए चलता रहेगा। 1 से लेके 100 तक जो प्राकृतिक संख्या है या 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का टोटल निकालिए तो वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, लास्ट का नंबर। और कितनी संख्या प्राकृत आती है सर? 100 संख्याओं का टोटल करना है, 100/2। 1 से था, लास्ट में 100 था, ये कट गया आपका 50, ये हो गया 50 और ये हो गया 101। ठीक है जी, 0 ऐसे लगा दो, 5 एकम 5, 0 ऐसे लगा दो और 5 एकम 5। यानी अगर हम 1 से लेके 100 तक काउंटिंग को ऐड करें तो उसकी वैल्यू आएगी 5050। सिंपल था। या हम ये कहें ऑड नंबर निकालिए या इवन नंबर निकालिए। अब ऑड नंबर की क्या सीरीज बनेगी? वो तो ये बनेगी 1 3 5 ... 99, 100 तक। और इवन की क्या बनेगी? 2 4 6 8 ... वो 100 बनेगी। पर इससे क्या होगा, नंबर आधे हो जाएंगे, यानी यहाँ पर नंबर खाली 50 आएंगे। ये पूरा है 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में तो 100 नंबर आएंगे। और ये क्या है, इवन ऑड छाट दिए तो 50 नंबर वहाँ चले गए और 50 नंबर वहाँ चले गए। ठीक है जी, इनको भी कर लेना।